हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेटवर्क क्वेश्चंस अगर रेजिस्टेंस के आपको गिवन हो या कैपेसिटेंस के गिवन हो और अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज दी गई हो तो जैसे आप डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस करते होंगे इनफाइनाइट सीरीज वाले, कुछ उसी स्टाइल से इसको भी किया जाएगा। देख लीजिए जरा, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर आप इक्विवेलेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो तरीका क्या होगा जरा समझना। हम इस पैटर्न की स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कैसा पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। तो जरा आप देखिएगा, आर और आर एक कॉम्बिनेशन, ये फिर एक कॉम्बिनेशन है, फिर एक कॉम्बिनेशन, यानी इस तरीके से अगर हम देखें यहां भी एक आर होगा, ऐसे इस तरीके से रिपीटेड ये सेटअप है। तो अगर इंफिनिटी तक हो, ध्यान रखना इनफाइनाइट सीरीज का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक सपोज करिए सागर है, समुद्र है, ओशियन है। ओशियन से अगर एक बकेट यानी एक बाल्टी पानी निकाल भी लो तो क्या समुद्र को क्या कहेंगे आप? समुद्र माइनस 1 बकेट वाटर, ऐसा नहीं कहेंगे, उसको समुद्री कहा जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट समझिएगा। पूरा बड़ा सा सागर है, इस पूरे सागर से एक स्टेप हटा दे रहा हूं मैं, ये वाला फर्स्ट, लेकिन इस पूरे को भी क्या बोलोगे आप? वही सीरीज फिर से है। यानी जो इस पूरे का रिजल्टेंट होगा वो इन दो को हटाने के बाद भी रिजल्टेंट बोला जाएगा। यानी हम रिजल्टेंट को आर इक्विवेलेंट इस पूरे हिस्से को लेट कर ले रहे हैं। यानी कि जितना इसको शामिल करके भी निकालोगे, आर ए भी कह दो सफिक्स में, इक्विवेलेंट की जगह हम आर ए भी फाइंड करने जा रहे हैं एक तरह से, आर ए बी। तो आर ए बी अगर यहां से यहां तक पूरा इनफाइनाइट सीरीज का निकालो या दो स्टेप छोड़ दीजिए फिर पूरे का निकालिए तो भी वही रहेगा। तो इस पूरे की वैल्यू को लेट कर लिया मैंने आर ए बी। तो हमारे पास जो नया डायग्राम प्रिपेयर होगा, प्लीज इसको जरा समझ लीजिएगा। ये हिस्सा और यहां पर एक रेजिस्टेंस हमारा जो ये डाउनवर्ड लगा हुआ है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया था। बाद बाकी जो चीज थी उसको पूरे को हमने रिजल्टेंट लेट कर लिया, कितना? आर ए बी। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को इस तरह से रिड्यूस करके आप लोग समझ लेंगे। अब इसमें दोनों में स्मॉल वाला आर और ये आर ए बी ये सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनने वाला जरा देख लो भाई। रिजल्टेंट तो आप आराम से सीरीज का निकाल लेते हो, आर ए बी प्लस आर बनेगा इनका। तो फिर एक बार और डायग्राम को रिपीट करेंगे हम लोग। ये पूरा रिजल्ट जो हमारा आ गया है देख लीजिए जरा समझ के, ये बन चुका है आर ए बी प्लस आर और ये एक आर है। ये दोनों जरा ध्यान देना किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों ही आपस में पैरेलल है। मुझे ए बी के बिटवीन रिजल्टेंट चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, तो आर ए बी चाहिए ही हमें। और ये बनेगा किससे? स्मॉल आर, और इस वैल्यू से बनेगा तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर ए बी प्लस आर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, आर और आर ए बी प्लस स्मॉल आर। तो ये यहां पर आ जाएगा आर ए बी प्लस स्मॉल आर, और ये वाला स्मॉल आर यहां पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आर ए बी बिकम्स आर ए बी प्लस 2r बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे चाहे तो आप, आर ए बी प्लस आर स्क्वायर। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जरा, आर ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2r आर ए बी इज इक्वल टू आर ए बी, और प्लस में देखिए यहां पर हमारा आर स्क्वायर बनेगा। ये वाले दोनों टर्म इस तरफ पास कर लीजिए तो रिजल्ट क्या बनेगा देख लो भैया सब लोग, आर ए बी स्क्वायर, ये वाला आर ए बी इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक बचेगा, स्मॉल आर ऑफ आर ए बी, और माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर दीजिएगा श्रीधराचार्य मेथड से। तो उसके हिसाब से अगर हम आर ए बी की बात करें तो फॉर्मूला होता है माइनस बी यानी कि माइनस आर प्लस माइनस रूट ऑफ, ये देखना आर ए बी को एक्स की तरह आप इमेजिन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इन आर ए बी बना, कैपिटल आर ए बी, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए तो 1 है और सी माइनस आर स्क्वायर, तो ये प्लस में आर स्क्वायर बन जाएगा, अपान में आ जाएगा 2a, तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर ए बी इज इक्वल टू माइनस आर प्लस माइनस रूट, ये देखिए कितना बनने वाला है 5r स्क्वायर बाई 2। तो आर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस आर ए और प्लस माइनस एक बार प्लस ले लीजिए
√5r, r बाहर आ जाएगा, अपान में 2 कर लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिएगा, तो फिर इसका रिजल्ट देख लीजिए। फाइनली हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, देखो RAB इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू रिजल्टेंट है हमारा। हाँ, आप चाहें तो इसमें स्मॉल r कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा दिस वन। अब बाहर आप स्मॉल r ले लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन में इसकी कोई वैल्यू पर्टिकुलर स्मॉल r की गिवन हो, जैसे 1 ओम, तो वो पुट कर दीजिए, 2 ओम, 3 ओम, जो भी। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम निगेटिव वाला नहीं अडॉप्ट करेंगे। क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे, सुन लीजिए। ये रिजल्ट अगर आप ऐसे लिख देते -r माइनस √5/2, तो ये रेजिस्टेंस आ जाता है निगेटिव। रेजिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये वाला स्टेप हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसी के बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चलिए इसको लाइक करें।